नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल सरकार को बड़ा झटका, 30 अप्रैल से पहले कराने होंगे पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायती राज चुनाव 30 अप्रैल से पहले संपन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और याचिकाकर्ता के एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इसे बड़ी राहत बताया। सीएम सुक्खू बोले, पंचायत चुनाव पर करेंगे कोर्ट ऑर्डर का अध्ययन, फिर फैसला लेगी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अदालत के फैसले को देखेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट से पूछनी पड़ेगी। हाईकोर्ट ने पंचायत इलेक्शन की बात की है, किस कानून के तहत की है, जब डिजास्टर एक्ट लगा है। सीएम ने कहा कि इसका मतलब ये है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्लक्चुअस हो गया। डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की संसद ने बनाया है, क्या उसके मायने हैं या नहीं? अच्छा होता कि इस बारे में सरकार को भी पूछा जाता। हम भी यही चाहते हैं कि अप्रैल मई में चुनाव हो जाते। हाईकोर्ट के फैसलों की कानूनी व्याख्या नहीं हो पा रही है और आर्बिट्ररी फैसले भी आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत जो भी चीज घटित होती है, उन सब चीजों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना होता है। सीएम ने कहा कि हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस तरह का फैसला आया है, इसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट की डेडलाइन पर चुनाव मुश्किल, महाधिवक्ता ने कहा सरकार से चर्चा के बाद करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। हिमाचल हाई कोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर फैसला आने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा है कि अदालत द्वारा तय की गई डेडलाइन के तहत पंचायत चुनाव करवाना मुश्किल होगा। शुक्रवार को हाई कोर्ट में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कभी भी पंचायती राज चुनाव से पीछे नहीं हटी है, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने में वक्त लगेगा। आपदा आने से पहले ही राज्य सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 31 दिसंबर 2024 से 8 जुलाई 2025 तक डिलिमिटेशन का कार्य पूरा कर लिया गया था, लेकिन देवेंद्र नेगी मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पुराने नियमों के तहत दोबारा करने के आदेश दिए गए, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि अगर ये कानूनी अड़चन नहीं आती तो 15 जनवरी तक प्रदेश में पंचायत चुनाव संभव थे। अनूप रतन ने कहा कि अब हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। हिमाचल में एलमॉन्ट किड कफ सिरप पर प्रतिबंध, सेहत के लिए खतरनाक, प्रदेश औषधि नियंत्रक प्रशासन ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश औषधि नियंत्रक प्रशासन ने बच्चों में खांसी व एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त एलमॉन्ट किड, लेवोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड एवं मॉन्टेलुकास्ट सोडियम सिरप की बिक्री, खरीदने, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जांच में इस सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल, ईजी जैसे अत्यंत विषैले रसायन की मौजूदगी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पंचायत प्रधान और उप प्रधान समेत 6 वार्ड पंच निलंबित। जिला चंबा के विकासखंड तीसा की ग्राम पंचायत सनवाल में भ्रष्टाचार के बड़े मामले ने पूरी पंचायत को हिलाकर रख दिया है। प्रशासन ने पंचायत प्रधान मोहनलाल, उप प्रधान और 6 वार्ड सदस्यों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीसी मुकेश रेपस्वाल ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। ग्राम पंचायत में मनरेगा मद के तहत किए गए कार्यों में हुई भारी धांधली को लेकर ये कार्रवाई की गई है। मनरेगा के तहत पौधारोपण परियोजना के नाम पर 64,03,560 रुपए की भारी भरकम राशि के दुरुपयोग के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए गए हैं। एसडीएम चुराह की जांच में पाया गया कि सरकारी धन का उपयोग नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। डीसी चंबा मुकेश रेपस्वाल ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधान और अन्य पदाधिकारियों के पद पर बने रहने से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत चल रही जांच प्रभावित हो सकती है। साक्ष्यों को नष्ट किए जाने और सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की प्रबल आशंका है। इसके चलते प्रधान मोहनलाल सहित पंचायत के उप प्रधान और 6 वार्ड सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। जयराम बोले, डिजास्टर एक्ट की आड़ में लोकतंत्र का गला घोंट रही सरकार, हाईकोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक और लोकतंत्र की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला उन ताकतों के लिए एक कड़ा सबक है जो सत्ता के मद में चूर होकर संवैधानिक मर्यादाओं को कुचलने का प्रयास कर रही हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 5 महीनों से प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देकर चुनावों को टालने का प्रयास कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कानून का उपयोग आपदा के समय लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए होना चाहिए, सुक्खू सरकार उसका उपयोग अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए कर रही है। आपदा की आड़ में लोकतंत्र का गला घोंटना कांग्रेस की पुरानी कार्य संस्कृति रही है। पीडब्ल्यूडी एनएचएआई को नोटिस। NH5 के पर्यावरणीय मुद्दों पर एनजीटी ने लिया कड़ा संज्ञान। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप न होने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी ने लोक निर्माण विभाग और NHAI समेत संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है और एजेंसियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य के दौरान सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं और पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन करें। वहीं आवेदनकर्ता को अगली सुनवाई से कम 1 सप्ताह पूर्व सेवा को लेकर हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। सिरमौर में मौत की माघी, पल भर में उजड़ गया संसार। पर्व मनाने घर आ रहे लोग बस हादसे का बने शिकार, 14 की मौत। सिरमौर जिला के नौराधार व हरिपुर धार के बीच शुक्रवार को हुए बड़े सड़क हादसे में गिरिपार क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। गिरिपार क्षेत्र में शनिवार से क्षेत्र का सबसे बड़ा माघी त्योहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बस में सवार अधिकांश यात्री गिरिपार के माघी पर्व को मनाने के लिए सोलन, शिमला व आसपास के क्षेत्र से अपने घरों को जा रहे थे। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। गौर हो कि शनिवार से गिरिपार क्षेत्र में माघी त्योहार का पर्व मनाया जाना है। इसके लिए शुक्रवार को शिमला, सोलन व प्रदेश के अन्य हिस्सों से गिरिपार के लोग अपने अपने घरों को जाने वाली निजी बस में सवार थे। स्थानीय लोगों ने सड़क हादसे के लिए मदद को मौके पर पहुंचकर घायलों व शवों को सड़क तक पहुंचाया। घायलों को नौराधार, हरिपुरधार, संगढ़ा व ददाहू अस्पताल भेजा गया है। संगढ़ा अस्पताल से 9 लोगों को उपचार के लिए ददाहू भेजा था, जिनमें से 2 लोगों की मौत ददाहू अस्पताल पहुंचने ही हो गई। कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज नाहन उपचार के लिए भेजा गया है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि ये हादसा बेहद दर्दनाक है। प्रशासन व पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच चुकी है तथा तमाम टीम घायलों को तमाम सहायता प्रदान कर रही है। प्रियंका वर्मा ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रैगिंग प्रकरण की तह तक जाएगी पुलिस। कॉलेज छात्रा की मौत पर मेडिकल हिस्ट्री खंगाली, शिक्षकों छात्रों के बयान दर्ज। पुलिस विभाग की टीम धर्मशाला कॉलेज छात्रा मामले में रैगिंग की तह तक पहुंचने में जुट गई है। मृतका के वेंटिलेटर में डरी सहमी सी आवाज में भी रैगिंग की घटना का जिक्र किया था, जबकि शिकायतकर्ता पिता ने भी इसी आधार पर शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी छात्रा ने भी एक वीडियो में रैगिंग का जिक्र किया है। ऐसे में पुलिस अब उक्त मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। साथ ही मामले में छात्रा के 3 महीनों की मेडिकल हिस्ट्री, डिजिटल आधार, संघ कॉलेज में शिक्षकों व छात्रों के बयान भी दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिससे मामले में स्पष्टता आ सके। चिट्टे के खात्मे के लिए सीएम सुक्खू ने पुलिस को सौंपे 18 हाईटेक वाहन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय शिमला से पुलिस विभाग के 18 अत्याधुनिक एंटी चिट्टा एवं पेट्रोलिंग वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 12 एंटी चिट्टा वाहन, 4 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाहन तथा बचाव अभियान के लिए 2 एम्बुलेंस शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार पुलिस विभाग को स्मार्ट उपकरणों, आधुनिक वाहनों, डिजिटल निगरानी प्रणाली और उन्नत संचार साधनों से सशक्त बना रही है, ताकि अपराध पर त्वरित नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सीएम सुक्खू बोले, गरीब परिवारों को प्रदान की जाएगी पक्के मकान की सुविधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के उन पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास केवल एक बुनियादी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक अधिकार है और सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग को सुदृढ़ करने के लिए रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेगी। पंचायतों में कनिष्ठ अभियंताओं के पद भी भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सामाजिक अधिकारिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मेडिकल कॉलेज चंबा के 240 MBBS प्रशिक्षु 7 दिन के लिए निलंबित। परीक्षाओं में उपस्थित न होने पर मेडिकल कॉलेज चंबा के 2021 और 2025 बैच के 240 MBBS प्रशिक्षु 7 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये सभी प्रशिक्षु दिसंबर में परीक्षाओं के वक्त छुट्टी पर चले गए थे।
अब अनुशासन कमेटी की सिफारिशों के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया है। इतना ही नहीं, कॉलेज प्रशासन ने क्लास और गर्ल रिप्रेजेंटेटिव भी निलंबित कर दिए हैं। साल 2021 का MBBS प्रशिक्षुओं का बैच अब स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधि में हिस्सा नहीं ले पाएगा। 2025 का बैच 2028 तक किसी भी गतिविधि में अब भाग नहीं ले पाएगा। साथ ही स्टूडेंट एसोसिएशन को 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। क्लास और गर्ल रिप्रेजेंटेटिव 4 साल तक एसोसिएशन के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। हेलीकॉप्टर से हिमालय को निहार सकेंगे पर्यटक। 14 जनवरी से शुरू होंगी सेवाएं। 3,500 रुपए से शुरू होगा किराया। हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत हेरिटेज एविएशन 14 जनवरी से शिमला के संजौली से भुंतर, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने जा रही है। इससे प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटक हिमालय को हेलीकॉप्टर से निहार सकेंगे। बीते दिनों अधिकारियों की मौजूदगी में शिमला से रिकांगपिओ के लिए किया ट्रायल सफल रहा। हेरिटेज एविएशन के संस्थापक एवं CEO रोहित माथुर ने बताया कि शिमला भुंतर के लिए रोजाना 2 उड़ानें संचालित की जाएंगी, जिनका किराया 3,500 रुपए प्रति यात्री रखा गया है। शिमला रिकांगपिओ रूट पर प्रारंभिक तौर पर प्रतिदिन 1 उड़ान होगी, जिसका किराया 4,000 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है। 10.68 करोड़ रुपए से बदली जाएंगी जननी सुरक्षा ड्रॉपबैक की 125 एम्बुलेंस। CM सुक्खू। राज्य सरकार 10.68 करोड़ रुपए से जननी सुरक्षा ड्रॉपबैक की 125 एम्बुलेंस को बदलने जा रही है, जबकि बुजुर्गों की देखभाल व उन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एल्डरली और पैलिएटिव केयर पर 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये बात शुक्रवार को शिमला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुलभ, स्तरीय और गुणात्मक सेवाएं सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न जन सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। बुजुर्गों को नहीं काटने पड़ेंगे अस्पताल के चक्कर, घर बैठे मिलेगा इलाज। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजनों की देखभाल और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत बेडरिडन शैय्याग्रस्त मरीजों को उनके घर पर जांच और उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए विशेष रूप से टीमें गठित की जाएंगी, जिनमें चिकित्सक, पैरामेडिकल सहित अन्य स्टाफ उपलब्ध होगा। इन टीमों को 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों से लिंक किया जाएगा। हिमाचल में BPL सूची में होगा बदलाव। बहुत गरीब और गरीब की बनेंगी 2 श्रेणियां। 1 लाख से अधिक परिवार लिस्ट से होगा बाहर। हिमाचल प्रदेश में BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लेकर 2 श्रेणियां बनाने की तैयारी है। BPL के नए सर्वे के आधार पर 1.25 लाख के करीब परिवार BPL सूची से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब बहुत गरीब परिवार और गरीब परिवार 2 श्रेणियां बनाने की योजना है, जिससे प्रदेश में BPL सूची से बाहर हुए ऐसे परिवारों को शामिल किया जा सके जो नए सर्वे के आधार पर बाहर हुए हैं। हालांकि उन्हें भी आर्थिक तौर पर प्रोत्साहन देने की योजना है। हिमाचल प्रदेश में BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का चयन नए सिरे से किया गया है, जिसमें 782 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का कोरम पूरा होने के कारण BPL सूचियों को फाइनल किया गया, जबकि बाकी 2782 पंचायतों ग्राम सभा कोरम पूरा न होने के कारण खंड स्तरीय समिति ने उसे अंतिम रूप दिया और अब सूची को तैयार किया गया है। त्रासदी में परिवार खोने वाली मासूम नितिका के नाम हुई 21 लाख रुपए की FD। DC ने घर जाकर सौंपे दस्तावेज। मंडी जिला के सराज क्षेत्र पिछले वर्ष आई विनाशकारी बाढ़ में अपना सब कुछ खो देने वाली मासूम नितिका के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप शुक्रवार को जिला प्रशासन ने नितिका के नाम 21 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट FD कर उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की। DC मंडी अपूर्व देवगन ने शुक्रवार को सराज क्षेत्र के गांव शिकावरी तहसील थुनाग पहुंचकर नितिका की बुआ एवं कानूनी संरक्षक किरण देवी को FD के दस्तावेज सौंपे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंडी में कार्यक्रम के दौरान इस सहायता राशि की घोषणा की थी, जिसे प्रशासन ने अब अमली जामा पहना दिया है। इस मौके पर SDM थुनाग रमेश कुमार सहित नितिका की बुआ किरण कुमारी, तारा देवी और परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। सरकारी सुस्ती की वजह से आयु सीमा पार करने वाले को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं कर सकते इनकार। हिमाचल हाईकोर्ट।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के एक मामले में मानवीय और न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर विभाग की सुस्ती के कारण कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अधिकतम आयु सीमा पार कर जाता है तो उसे नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने विभाग की ओर से 28 जनवरी 2025 को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोकी गई थी। 2 साल नियमित सेवा पर सभी शिक्षकों को मिलेगा संशोधित वेतनमान, हिमाचल हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पुराने नियमित शिक्षकों को संशोधित वेतनमान के लाभ से वंचित रखा जा रहा था। अदालत ने सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को 2012 के नियमों के तहत लाभ मिल चुका है, इसलिए वे 2022 के संशोधित वेतनमान के हकदार नहीं हैं। अदालत ने इसे आधारहीन करार दिया। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि 2022 के वेतन नियमों का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने निर्धारित शर्तें पूरी की हैं। सुक्खू बोले, चिट्टे के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। CCTNS रैंकिंग में हिमाचल प्रथम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय शिमला से पुलिस विभाग के 18 अत्याधुनिक एंटी चिट्टा एवं पेट्रोल वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत पुलिस बल को नवीनतम तकनीक, संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। इन वाहनों में 12 एंटी चिट्टा वाहन, 4 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाहन तथा बचाव अभियान के लिए 2 एम्बुलेंस शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार पुलिस विभाग को स्मार्ट उपकरणों, आधुनिक वाहनों, डिजिटल निगरानी प्रणाली और उन्नत संचार साधनों से सशक्त बना रही है ताकि अपराध पर त्वरित नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए एंटी चिट्टा वाहन न केवल नशा तस्करी की रोकथाम में सहायक होंगे बल्कि गश्त, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को भी बढ़ाएंगे। इन वाहनों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जिससे पुलिस की कार्यकुशलता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। थुनाग के गागन गांव में भीषण अग्निकांड, धू-धू कर जली 5 गौशालाएं, लाखों का नुकसान। मंडी जिला के थुनाग उपमंडल की ग्राम पंचायत ब्रियोगी के गागन गांव में देर शाम भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। यहां अचानक भड़की आग ने एक के बाद एक 5 गौशालाओं को अपनी चपेट में ले लिया जिससे ये पूरी तरह जलकर राख हो गईं। इस घटना में प्रभावित परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की आज धुमिल, शीतलहर की चपेट में हिमाचल। राज्य के लोगों सहित पर्यटकों की बर्फबारी की आज धुमिल होती जा रही है। बर्फबारी तो नहीं हो रही है लेकिन राज्य में अब भीषण ठंड ने अपना रूप दिखा दिया है। राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की शीतलहर चल रही है। जहां मंडी, कांगड़ा, बरठी व हमीरपुर में भीषण शीतलहर देखी गई, वहीं बिलासपुर, पानमपुर व नेरी में शीतलहर का प्रकोप रहा। राज्य के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे माइनस में चला हुआ है, जबकि मैदानी जिलों में भी पारा सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है, जिससे सर्दी अपनी चरम पर पहुंच गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा और 9 से 13 जनवरी तक देर रात और तड़के अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दोस्तों, बोलता हिमाचल का आपको ये न्यूज बुलेटिन कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल बोलता हिमाचल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल की अन्य खबरों के लिए हमारे वेब पोर्टल पर विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।